बड़ी खबर इस समय ये आ रही है कि इजराइल और ईरान दोनों के पास तेल खत्म हो गया है, तो अब दोनों साइड अपनी गांड में मेंटोस डाल के खुद कोक की बोतल पे बैठ के लॉन्च हो रहे हैं। स्वागत है आप सभी का आज हक के एक नए एपिसोड में। आज हम विश्लेषण करने वाले हैं यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बारे में। हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीमान दिव्य गांधी लाला जी, स्वागत है आपका। का रिपोर्टर ससुर इस बार भी हमारा पान नहीं लगवाया तुमने। हम माँ कसम खा के कह रहे हैं अगली बार से कुर्सी पे पान नहीं दिखाना, हमें मुंह पे ऐसी पीक मारेंगे कंफ्यूज किया जाओगे किसी ने मिसाइल दागी है या हॉटस्पॉट से तुम्हारी समूच ले ली है। दिव्य गांधी लाला जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखे और आप शुरुआत करते हैं। दिव्य गांधी जी, बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है कि कब रुकेगा ये युद्ध? क्यों रोकना है बाबू, क्यों रोकना है? ऐसा भोकाल इंटरटेनमेंट चल रहा है, चलने दीजिए। रोज रोज कहाँ मिलता है ऐसा इंटरटेनमेंट? दिव्य गांधी जी, आप क्या बोल रहे हैं? बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, और आपको ये एंटरटेनमेंट लगता है? अरे रिपोर्टर बाबू, तिलमिलाए कहाँ रहे हैं जी महाराज? लोग तो पहले भी मर रहे थे ना जी, खाने को तो पहले भी नहीं था ना जी, रहने को छत तो पहले भी नहीं थी ना जी। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज, संभोग से तो वैसे भी लोग मर रहे थे ना जी। अब कम से कम खुद को कोस के तो नहीं मर रहे, किसी और की वजह से मर रहे हैं, खुशी मर रहे हैं। बोलिए। एक मिनट, ये बीच में संभोग कहां से आ गया? इस संभोग से कौन मर रहा है? संभोग से किसकी जान जा रही है? ये देखिए, हमने इतनी सारी चीजें गिनवाई, लेकिन आपका दिमाग अटका संभोग पे जी। संभोग से आगे आपको कुछ दिखता नहीं है जी। बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग अटका है संभोग पे। अरे भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। संभोग से आप दुनिया चलाएंगे, संभोग से दुनिया बदलेंगे। आपकी जैसी सोच वाले लोग ऐसे रिपोर्टर बनने के लायक नहीं है जी। वहाँ से रॉकेट लॉन्च हो रहा है, आपको अपने रॉकेट की पड़ी है कि इसका टारगेट कब लगेगा। ये आपको शोभा देता है रिपोर्टर बाबू, ऐसी बातें आपको शोभा देती है। अजी कमाल आदमी है आप। मैंने कहाँ कुछ बोला, आपने जो बोला मैंने उस पर ही सवाल पूछा है। अजी रहने दीजिए रिपोर्टर बाबू, ये सब तो बोलने वाली बात है, सिर्फ बात हम जी। एक मिनट दिव्य गांधी जी, आपको बीच में रोकना पड़ेगा, माफी चाहता हूँ। बड़ी खबर इस समय ये आ रही है कि इजराइल और ईरान दोनों के पास तेल खत्म हो गया है, तो अब दोनों साइड अपनी गांड में मेंटोस डाल के खुद कोक की बोतल पे बैठ के लॉन्च हो रहे हैं। हमारे संवाददाता फुलझड़ी कुमार जी, जो इस समय युद्ध के मैदान में है, उनकी तरफ से बड़ी खबर आ रही है। फुलझड़ी कुमार जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो फुलझड़ी कुमार जी, हमें आपकी आवाज आ रही है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अरे बहन के लंड उठा लेना। फुलझड़ी कुमार जी, जबान संभाल के बात कीजिए। हेलो जी, आवाज आ रही है जी, भोंकिए, मेरा मतलब बोलिए। फुलझड़ी कुमार जी, सबसे पहले तो आपकी बहादुरी को हम सलाम करते हैं और आपका बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप अपनी जान को जोखिम में डाल के वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट हमें साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो वहां रहकर आपको महसूस कैसा हो रहा है? जी, अब आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हल्की सी भी आवाज होती है ना तो टट्टी निकल जाती है और पूरी बॉडी में सेंसेशंस होने लगती है। कैसी सेंसेशन? जी, मेरी बॉडी में सेंसेशंस होती है, जैसे सरसराहट, थरथराहट, बुदबुदाहट, आंख खुजाई, गांड मराई, फिर ठुकाई। फुलझड़ी कुमार जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप ये मत भूलिए कि आप एक राष्ट्रीय समाचार पर हैं। जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब गांड के नीचे बम फटता है ना तो फट के फ्लावर हो जाती है, फिर नहीं समझ में आता समोसा या भोसड़ा, फिर तो बस बकैती करता है रिपोर्टर बाबू। एक बम से कौन डरता है आजकल? हम जाके रिपोर्टिंग करते हैं, दिखाते हैं रिपोर्टिंग कैसे होती है जंग के मैदान से। हम जाते हैं, हम देखें। अरे दिव्य गांधी जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे महाराज बैठ जाइए। रिपोर्टर बाबू, आप टेंशन मत लीजिए। अरे दिव्य गांधी जी, अरे मरे बहन के लड़, अरे कहाँ जा रहे हैं भाई? हम पहुंच गए। देखिए, आ गए हम रिपोर्टर बाबू, हम आ गए। फुल जल्दी, आप क्या बोल रहे था बे? फट के फ्लावर हो जाएगी। देख खड़े हुए हैं हम, इसे बोलते हैं मर्द जात कभी किसी से नहीं डरती है। कितने भी हम फट जाए, देवी गांड की गांड नहीं फटेगी, कभी नहीं फटेगी। हम तुझे बता। दिव्य गांधी जी, आपने पैंट में मूत दिया। रिपोर्टर बाबू हमें निकालिए यहाँ से। रिपोर्टर बाबू हमें निकालिए यहाँ से। अरे बाबू हमें निकालिए। अरे गांड फटी है। क्या इसकी भी खबर बनानी है? भाग उधर, अब क्यों आ रहे हैं? बहुत बड़ी खबर अभी ये आ रही है कि हमारे
निडर, हमारे बहादुर एक्सपर्ट दिव्यगान जी अभी अभी युद्ध के मैदान में गए हैं और वहां पे हालात इतने भयंकर है कि उन्होंने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया है। आप सोच सकते हैं कि कितना भयंकर ये युद्ध चल रहा है। दिव्यगान जी को हम लाइव दिखा रहे हैं। देखिए वो यहाँ से पैंट से मूतना स्टार्ट हुआ, पैंट गीली होनी शुरू हुई। देख सकते हैं कि कितना डर का माहौल है लोगों के बीच में। वो भी डर गए हैं, उनका मूत निकल चुका है। तो दिव्यगान जी से हम एक बार संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जी दिव्यगान जी के साथ अभी हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब बारी है आज हक के अब तक के सबसे बड़े और सबसे मशहूर गेस्ट को बुलाने का। ये पूरी दुनिया में अपनी नफरत के लिए जाने जाते हैं, पूरी दुनिया इनसे नफरत करती है। सीधा नर्क से आपके साथ पहली बार जुड़ने वाले हैं मिस्टर एडोल्फ हिटलर। People of this world, my name is Adolf Hitler, and today I stand here before you all after years of reflecting over things I did in the past, and I just want to say one thing, that I am not proud. I'm not proud of killing millions of people. I'm not proud of the destruction, the turmoil, and the misery I caused in the life of millions of people. And I'm not proud the way things are going today. I know what they will say to you. I know what they will promise you. They will say you will have a better future. You will go to heaven. Your kids will have a wonderful life. They'll say do it for your nation. Do it for your sons and daughters. Do it for yourself. Do it for your motherland. And if you don't do this, you'll all die. Your kids, your daughters, your wife will be raped. You will become a disgrace to your nation. These are all lies. These are all lies that people tell you to do what they want to do. Don't listen to any of this. Don't listen to the power-thirsty people, the angry, miserable people. Don't give your life into the hands of these people. You are all children of God. God loves you. Don't become a puppet. Don't become a puppet in the hands of the rich and powerful. Listen to your heart. Listen to your soul. Listen to love. It will guide you. It will protect you. It will lead you. The fact is, hatred will only promote hatred. Anger will only give birth to anger. These are the laws of the nature. No one can deny them. These are the laws of the nature which are beyond any constitution, any religion, any man, woman, anyone in the world. These are the laws of the nature that all men should live by. Don't become a puppet. Don't become a puppet or fall into the prey of any talks that promote violence of any kind, physical, emotional, or mental. Learn to love. Learn to love. Love is the only thing that can bring people together. Love is a powerful force. Don't neglect it. Stop fighting over pieces of land you don't own. Were you there? Were you there when this land was created? Were you there when nature created this wonderful world? Were you there when the springs were created, the mountains were created? Were you there when the valleys were created? No, none of you were there. This is the ego of the man that wants to claim everything, everything, and everything. There's no end to it. Stop fighting over things you don't own. You have no right to. Men fight their entire life and then die like dogs. Don't be that person. Can you identify if a blood is a Jewish blood? If it is a Christian blood? If it is a Hindu blood or a Muslim blood? No, you cannot identify. People of this world, I request you to learn from my mistakes. I request you not to repeat them. I request you to not make this world a living hell. I request you to open your eyes, open your ears, and see what great misery we are causing to each other. I want you to open your eyes and see that we all are children of God. God is in us, in all of us. Will you kill your God? Will you kill your God? I ask you. God who created you, who created this universe, who created this world, who created me and everything in this universe, will you kill him? And if the answer is no, then stop this war. Stop it. Put an end to it. Stop this war. Youth shall rise. Youth have to rise. Show them your power. Show them what you really want. Rise and fight for your rights. But in a peaceful manner. Let them know that you love and want the love to win. Don't let hatred win. May there be peace. May there be harmony. And may there be love. And love. And only love.